Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. So today our topic is types of discontinuity. What? Types of discontinuity. So there are two types of discontinuity. ठीक है? Number one is removable discontinuity. ठीक है? And number two is non removable discontinuity. ठीक है, तो there are two types, one removable discontinuity and another one is non removable discontinuity. तो इसके बारे में जानते हैं. देखिए, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि ऐसा फंक्शन जो किसी एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस तो हो लेकिन उसको रीडिफाइन किया जा सके, मतलब उसको कॉन्टिन्यूअस बनाया जा सके with the help of redefining the function. ठीक है, फंक्शन को अगर मैं दोबारा से डिफाइन कर दूं, क्लियर, तो वो रीडिफाइन हो जाए, मतलब रिमूव हो जाए, उसकी डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाए, रिमूव. जैसे मैं कहूं कि sin x अपॉन x है मेरे पास, तो वी नो वेरी वेल कि जो fx फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0. तो मैं fx को ना रीडिफाइन करके लेट्स से एक दूसरा फंक्शन मान लेता हूं gx, जो कि fx है, जो कि किसके इक्वल है, fx के इक्वल है, या जो कि sin x अपॉन x के इक्वल है when x is not equal to 0 but it is 1 when x is equal to 0. It is 1 when x is equal to 0. तो मैंने ना इसको रीडिफाइन कर दिया, इस फंक्शन को रीडिफाइन करके क्या हुआ, जो इसकी डिसकंटिन्यूटी थी उसे कॉन्टिन्यूअस बना दिया है, उसे रिमूव कर दिया है, डिसकंटिन्यूटी को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है. तो इसका अगर मैं ग्राफ की बात करूं ना, इसके ग्राफ की, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है. लेकिन अब अगर मैं gx के ग्राफ की बात करूं तो ये डार्क डॉट ही रहेगी, मतलब कॉन्टिन्यूअस होगा ऐसे. तो यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है, ये होल है यहाँ पे, सही बात है. तो ऐसे करके मैंने क्या किया, डिसकंटिन्यूटी को कॉन्टिन्यूटी में चेंज कर दिया है, कॉन्टिन्यूअस हो गया फंक्शन. ठीक है, तो मैंने डिसकंटिन्यूटी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है. इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी क्या बोली जाती है, नॉन रिमूवेबल, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. क्या, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसमें हम रिमूव कर सकें फंक्शन को दोबारा से डिफाइन करके. क्लियर? ओके, तो अभी मैं इसको लिख देता हूं सही से. ये तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने आपको समझाने के लिए. अब देखते हैं सही से कि होता क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का रीजन क्या है. तो लिख देते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में होता क्या है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, लिमिट डज एग्जिस्ट. ठीक है, लिमिट तो एग्जिस्ट करती, बट लिमिट डज एग्जिस्ट. एंड अनदर पॉइंट इज functional value at x इक्वल टू अल्फा. कोई एक पॉइंट है अल्फा जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. ठीक है, तो फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू अल्फा इज नॉट डिफाइंड. फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू अल्फा इज नॉट डिफाइंड. लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शनल वैल्यू डिफाइन नहीं है. तो ये एक रीजन होता है किसका, डिसकंटिन्यूटी का. और क्या हो सकता है, फंक्शनल वैल्यू इज डिफाइंड बट not equal to what, लिमिट, ये लिमिटिंग वैल्यू, नॉट इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू.
देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब LHL RHL के इक्वल है, लेकिन जो फंक्शनल वैल्यू है वो डिफाइन नहीं है, तो डिसकंटीन्यूअस हो जाता है। या और भी लिख सकते हो यहाँ बीच में आप ऐसे करके, और द फंक्शनल वैल्यू इज डिफाइंड बट नॉट इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू। LHL RHL तो इक्वल है, लेकिन फंक्शनल वैल्यू भी डिफाइन है बट लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो प्रॉब्लम की बात हो गई। सही है, तो बिल्कुल, तो मैंने क्या कहा कि इस केस में भी फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस, और इस केस में भी फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस। और ये दोनों ही जो डिसकंटिन्यूटी आएंगी, ये आएंगी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों ही डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं हम पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ओवरऑल दोनों को क्या बोल देंगे हम, पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अभी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी दो टाइप की होती है, एक तो मैं यहां पे लिख देता हूं पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, वो क्या है, इसे बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब ये कौन सी है भाई, ये वाली है जो इन दोनों से मिलकर बनती है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 से मिलकर बनती है। मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करे लेकिन फंक्शनल वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, तब क्या आता है, मिसिंग पॉइंट, एक पॉइंट मिस हो जाता है, जैसे sin x अपॉन x है ना, sin x अपॉन x में x इक्वल टू 0 पे कोई पॉइंट ही नहीं होता, होल होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक ये होती है, इसे बोलते हैं आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी क्या है, वो किससे मिलकर बनी है, एक तो इससे, इस पॉइंट से, और एक इस पॉइंट से, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड से मिलकर बनने वाली। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड से मिलकर क्या बन रही है, आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी किसे कहते हैं, जिसमें पॉइंट मिस हो जाए। और आइसोलेटेड भी तुम्हें समझ आ रहा होगा कि पॉइंट मिस तो ना हो लेकिन उस जगह ना हो, LHL ये रहा, RHL ये रहा, और फंक्शनल वैल्यू है ऊपर। सही है, LHL RHL एंड फंक्शनल वैल्यू ऊपर, इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी जो होती है उसे क्या बोल देते हैं हम, आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। तो इसके मैं अभी आपको एग्जांपल्स भी दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये थोड़ा सा लिख लें, मिसिंग पॉइंट क्या होता है, 1 एंड 2 से मिलकर बनेगा, आइसोलेटेड किससे, 1 एंड 3 से मिलकर बनेगा आइसोलेटेड। ठीक है, तो ये दोनों ही डिसकंटिन्यूटी किस कैटेगरी में आती है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इनको रिमूव किया जा सकता है, कैसे, अभी मैं आपको दिखा दूंगा इसके बारे में भी। ये तो दिखा दिया मैंने, मिसिंग पॉइंट का तो एक एग्जांपल दिखा दिया है, और भी दिखा देंगे, एंड आइसोलेटेड का भी दिखा देंगे। उससे पहले आप जल्दी से इसको कॉपी कर लो। ओके, मैं अभी रब कर रहा हूं फिर। ओके, तो आप देखते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या है, तो ये तुम्हें पता ही है, लिख देता हूं एक बार जल्दी से, LHL इज इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू अल्फा, पर्टिकुलर पॉइंट पे ना, एट x इक्वल टू अल्फा, बट लिख देता हूं यहां, बट f अल्फा इज व्हाट, नॉट डिफाइंड। ठीक है, LHL RHL दोनों इक्वल हैं बट f अल्फा इज नॉट डिफाइंड। This kind of discontinuity is called missing point discontinuity. For example, let's say we have fx, ठीक है, और अच्छा इसमें एग्जांपल से पहले मैं लिख देता हूं, this kind of discontinuity can be removed. ठीक है, दिस काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड बाय redefining the function।
ठीक है, कैन बी रिमूव्ड बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन। अगर फंक्शन को दोबारा से डिफाइन कर दें तो चलेगा। देखिए एग्जांपल, लेट्स से वी हैव fx एंड दैट इज x स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, तो मुझे साफ पता चल रहा है x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे ये कैसा है, एक पॉइंट गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो मुझे पता है ऐसा होना चाहिए। मैं बता देता हूं, एक मिनट, ये होल आ गया। ठीक है, ये कहां पे है, x इक्वल टू 1 पे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 1,1। एक होल आएगा कहां पे, x इक्वल टू 1 पे। इफ x इज नॉट इक्वल टू 1 तो आप इसको ना कट कर सकते हो और सिर्फ क्या बचेगा, fx इक्वल टू x स्क्वायर। लेकिन ये पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है या नहीं, तो इसको मैं रिमूव कर सकता हूं जस्ट बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन। कैसे, अब मैं fx को ना ऐसे डिफाइन कर रहा हूं, fx को ही मान लो कि x स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 when x is not equal to 1 and when it is 1 this is also equal to 1। तो x के 1 होने पे ये 1 है और 1 ना होने पे ये है, तो उसने कहा 1 ना होने पे, इसका मतलब ये ग्राफ बन गया। और x इक्वल टू 1 पे क्या है, 1, तो ये हो गया फिल, होल हो गया फिल, तो ये कॉन्टिन्यूअस बन गया ग्राफ। सही है या नहीं? तो जहां पे ये कैसा था, डिसकंटिन्यूअस था, वहां पे ये कैसा बन गया अब, कॉन्टिन्यूअस। अब इसका ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर दिया है। तो ये तो था हमारा मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब हम देखेंगे आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, उससे पहले आप इसको जल्दी से लिख लें। तो बच्चों देखते हैं आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है ना, जो आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं वो कैसे, कि मतलब यहां से निकल के ऊपर चला गया पॉइंट। ठीक है, इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटीज आती हैं, जैसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं एक फंक्शन दैट इज GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ माइनस एक्स। इसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इट इज इक्वल टू -1 और 0। -1 व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर या नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, और व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर इट इज 0। क्लियर है? सही है? ओके, तो इसका ग्राफ मैंने पहले ही बनवा रखा है, अब फिर बनवा देता हूं। तो वही ऐसा आएगा कुछ, देखिए इंटीजर्स पे होल आएंगे, अदरवाइज ये -1 पे जाता रहेगा, और हर एक इंटीजर पे ये किधर की ओर जंप करेगा, ऊपर की ओर। ठीक है, यहाँ पे ये और जी ये बन गया यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ये बन गया किसका ग्राफ, fx इक्वल टू GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ माइनस एक्स। इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होती है इसको बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? ओके, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि क्या कंडीशन है। इसमें क्या होता है, LHL इक्वल टू RHL। ठीक है, बट नॉट इक्वल टू f अल्फा। x इक्वल टू अल्फा पे बात कर रहा हूं मैं, वेयर f अल्फा इज डिफाइंड। ठीक है, f अल्फा डिफाइंड तो है लेकिन लिमिटिंग वैल्यू जो है उसके इक्वल नहीं है। तो ऐसे केस में किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी आती है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और इस डिसकंटिन्यूटी को भी रिमूव किया जा सकता है जस्ट बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन। तो मैंने लिख दिया इट कैन बी रिमूव्ड जस्ट बाय redefining the function। ठीक है, जस्ट बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन। अगर फंक्शन को दोबारा से डिफाइन कर देना तो काम चलेगा। जैसे इसको कैसे बना सकता हूं, तो यहां पे दिखा देता हूं एक एग्जांपल इसका। इसको मैं क्या कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि एक फंक्शन दोबारा से fx को डिफाइन कर रहा हूं
कि एफ एक्स जो है ना वो है जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, व्हेन एक्स नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, और व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर इट इज -1. When x not belongs to integer, it is gif of x plus gif of minus x. Otherwise, it is -1. तो obviously ऊपर वाला भी -1 ही होगा, नीचे वाला भी -1. तो ये कैसा बन गया? कॉन्टिन्यूअस. तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा? अगर इसकी बात करूं तो इसका ग्राफ आएगा ऐसे, नीचे एक लाइन आ जाएगी. ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू -1. कौन सी? y इक्वल टू -1 लाइन. क्लियर है सबको? ठीक है. तो बिल्कुल ये भी क्या हो गई? कौन सी वाली डिसकंटिन्यूटी चल रही है? ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. इसको भी रिमूव किया जा सकता था. ओके, तो जल्दी से इसको उतार लें. उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर, तो जल्दी नोट करो. तो बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से एक और. ठीक है, तो फंक्शन एफ एक्स जो है वो है सिग्नम ऑफ cos 2x माइनस 2 sin x प्लस 3, ऐसा कुछ दिया गया है. ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, किस टाइप की नहीं. ठीक है, तो पहले तो देखना पड़ेगा हमें. वी डोंट नो अबाउट दिस. तो सिग्नम के बारे में जान लेते हैं. सिग्नम तो भाई सिग्नम का जो आउटपुट होगा या तो -1 होगा या 0 होगा या 1 होगा, बस ऐसे ही होता है. तो उसके लिए मुझे इसके बारे में जानना पड़ेगा कि ये कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है. जब ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा तो आउटपुट आएगा -1, जब ये 0 होगा तो आउटपुट आएगा 0, और जब ये पॉजिटिव होगा तो आउटपुट क्या आएगा? 1. ऐसा ही होता है सिग्नम में. तो मैंने कहा चलो देखते हैं यार. 1 - 2 sin square x 2 sin x प्लस 3. क्लियर? तो फिर मैंने लिखा सिग्नम 1 + 1 कितना हो गया? 1 + 1 तो 4 हो गया, और -2 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? sin square x प्लस sin x एंड -2. ये 4 था ना, और माइनस मैंने -2 कॉमन लिया है, तो ये आ गया अपना दिस. तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ देखते हैं. सिग्नम, इसके क्या क्या रूट है दिख रहा होगा सबको. क्या रूट है इसके? sin x एंड +2, और ये बन जाएगा sin x -1. क्लियर है सबको? ठीक है, अब माइनस को अंदर ले जाओ. माइनस अंदर ले गया यहाँ पे, और इसको ऐसे लिख लिया मैंने 2 + sin x, ये तो एज इट इज है, और इसको लिख लिया 1 - sin x. अब ध्यान से देखना. ठीक है, ओके. तो ये एक्सप्रेशन 0 कब होगा? जब sin x क्या हो जाए? 1. अच्छा, तब भी हो जाएगा जब sin x क्या हो जाए? -2, और sin x -2 हो नहीं सकता, लेकिन sin x 1 जरूर हो सकता है. तो मैंने बोल दिया कि जो अपना फंक्शन एफ एक्स है ना, उसकी वैल्यू क्या आएगी देखते हैं. अगर अंदर वाला 0 हुआ तो सिग्नम की वैल्यू क्या आती है? 0. सही बात है? ठीक है, तो मैंने कहा कि व्हेन x बिलोंग्स टू 4n + 1 π/2, ये इक्वल टू कर दो, x इज इक्वल टू 4n + 1 π/2. जब x 4n + 1 π/2 टाइप का होगा तब आंसर हमेशा क्या देता है? 1. और 1 - 1 0, तो 4n + 1 π/2 पे आंसर क्या आएगा? 0. तो when x is equal to 4n + 1 π/2 it is 0, और when x is not equal to 4n + 1 π/2, तो ध्यान से देखो, अगर 4n + 1 π/2 नहीं है, मतलब 1 नहीं है, तो 1 से छोटा ही होगा. ये तो ऑब्वियस है, 1 से छोटा ही होगा. तो ये क्वांटिटी कैसी आएगी? पॉजिटिव हमेशा, फॉर ऑल x एक्सेप्ट 4n + 1 π/2, पॉजिटिव. और ये तो हमेशा पॉजिटिव. सही है ना? ये तो 0 भी नहीं हो सकता. ठीक, तो ओवरऑल क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, हेंस द आंसर विल बी 1. तो इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा? ऐसे, और फिर यहां होल्स आ जाएंगे जैसे भी. ठीक है ना? ऐसे. ये कौन सा है? π/2. ये 5 π/2. ठीक है, फिर n को 2 डाल दो तो 9 π/2. ऐसे करके ये वाले पॉइंट्स हैं अपने, जहां पे आंसर क्या आएगा? 0. ये आ गया डॉट डॉट डॉट. ठीक है, सही है.
और जब x 0 होगा तब साइन x भी 0 होगा, तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव आएगा, आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ तो कोई होल नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा। ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसको भी मैं रीडिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे? तो वो मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ। रीडिफाइन करने के बाद फंक्शन क्या आएगा? मैं एक फंक्शन को f(x) को ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि इट विल बी इक्वल टू सिग्नम ऑफ cos 2x माइनस 2 sin x प्लस 3 when x is what? Not equal to 4n plus 1 pi by 2। जब x 4n plus 1 pi by 2 के इक्वल नहीं है, अदरवाइज इट इज 1 when x is 4n plus 1 pi by 2। दोनों ही केस में आंसर 1 ही है, और ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आ जाएगा जिसका ग्राफ आएगा ऐसे, y इक्वल टू 1 लाइन। क्या? y इक्वल टू 1 लाइन। तो ये मैंने यहाँ पे रीडिफाइन कर दिया इसको, ओके। तो बिल्कुल किया जा सकता है, मतलब फंक्शन को रीडिफाइन किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से अभी तक समझ आ गया होगा सब कुछ, तो जल्दी से इसको कॉपी करो, ओके। तो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। व्हाट? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का क्या केस है? इसमें मतलब जो भी जिस भी टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी, इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। इसका बता देता हूं मैं ऐसे ग्राफिकली, कि मान लो एक ग्राफ ऐसे है और एक यहाँ पे ऐसे है, तो ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। फंक्शन को दोबारा से डिफाइन करके इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को फिल नहीं किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिसकंटिन्यूटी को ही फिल किया जा सकता है। ये बात आप ध्यान रखें। तो जैसे ये ब्रेक हो गया, या यहाँ पे होल भी आ जाए ऐसे, और ये ऐसे आ जाए, या ये डिफाइन ही ना हो, तो कुछ भी जो इतने भी केस होते हैं जिसमें ग्राफ क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है ऐसे, ठीक है, पूरा बड़े वाला ब्रेक आ जाता है, तो समझ जाना आप कि वो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो ऑब्वियसली सबके दिमाग में आ ही गया होगा कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए इसके लिए। तो मैं लिख देता हूं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब या ऐसे लिख लेते हैं इसको, लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा f(x) क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा, मतलब अगर x इक्वल टू अल्फा पे इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, तो क्या हो रहा होगा वो मैं बता रहा हूं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बस अब फंक्शनल वैल्यू हो ना हो हमें कोई मतलब ही नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इतना कंफर्म है, ठीक है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ओके। तो फिर मैं इसको इट कैन बी classified in 3 types, ठीक है। नंबर 1, इट कैन बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स, ठीक है। तो टाइप नंबर 1, फाइनाइट टाइप, ठीक है। फाइनाइट टाइप, फाइनाइट टाइप में क्या है कि जो लिमिट्स हैं, ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यूज आर फाइनाइट बट नॉट इक्वल। तो मतलब जो LHL और RHL आया है अपना, है ना, वो फाइनाइट नंबर्स हैं बट दे आर नॉट इक्वल। एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इनफाइनाइट टाइप, तो इसमें क्या है कि वन ऑफ, एक मिनट, एटलीस्ट वन ऑफ LHL और RHL इज इनफाइनाइट, ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ LHL और RHL इज इनफाइनाइट, कम से कम एक की वैल्यू क्या आने वाली है, इनफाइनाइट, ठीक है।
तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है, जब भी किसी भी एक लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है, ठीक है, और वहां पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, ठीक है, सॉरी पॉइंट नहीं कहेंगे हम, मतलब ये कह सकते हो कि उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आएगी, ठीक है, वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इट डजंट मीन कि ये पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, क्लियर, बोथ आर डिफरेंट थिंग। ओके, ये भी आपको समझ आ गया। अब टाइप 3 मैं बताने जा रहा हूं, यहां लिख देता हूं, इधर तो स्पेस नहीं है। तो द थर्ड वन अभी लिख लेते हैं, चलो यहीं पे लिख लेंगे, ठीक है, इसको हटा के। आप उससे पहले इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर थर्ड वन भी यहीं पे लिख देते हैं, इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह दिखाने पड़ेंगे उसमें। ओके, तो डू इट फास्ट। तो गाइज टाइप 3 देखते हैं। ऑसिलेटरी टाइप, ऑसिलेटरी और फ्लक्चुएटिंग। ऑसिलेटरी और फ्लक्चुएटिंग, तो इसमें क्या होता है ऑसिलेटरी में कि फंक्शन ऑसिलेट्स बिटवीन टू फाइनाइट नंबर्स, ठीक है, फंक्शन ऑसिलेट्स बिटवीन टू फाइनाइट नंबर्स, ठीक है, ऑसिलेट करता है बहुत तेज दो फाइनाइट नंबर्स के बीच में, और उसी को फ्लक्चुएटिंग भी वही चीज है, ठीक है। ऑसिलेशंस और फ्लक्चुएशन में क्या अंतर आता है? देखो, फ्लक्चुएटिंग बहुत तेज फ्लक्चुएट कर रहा है ऊपर नीचे, ऑसिलेशन का भी वही मतलब है, बट ऑक्सिलेटरी मोशन जो होता है वो उसमें टाइम पीरियड फिक्स होता है, तुम्हें पता है बहुत अच्छे से, ठीक है, हमें पता रहता है कि ओके इस टाइप से एक पर्टिकुलर मैनर में होता है ये काम। लेकिन अगर बात करें फ्लक्चुएशन, तो फ्लक्चुएशन किसी भी टाइप से हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर मैनर को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, फ्लक्चुएट होना। ओके, ऑसिलेशन एक पर्टिकुलर मैनर में होता है, तो इन दोनों में यही अंतर है बस। मेन चीज हमारी ये है कि जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं उस पे ना बहुत तेज अपना ग्राफ जो है अपनी वैल्यूज चेंज कर रहा है उस पॉइंट पे। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपको पता है, फॉर एग्जांपल वी हैव fx इक्वल टू साइन 1/x, और ठीक है इतना ही सही है, साइन 1/x, ठीक है। साइन 1/x कैसा होता है? बहुत तेजी से -1 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाती है? एक टाइप की डिसकंटिन्यूटी। तो मैं बोल देता हूं fx इज व्हाट? fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब समझे कि हमें इतना तो पता है, जो वैल्यू आएगी वो -1 से 1 के बीच में आएगी लिमिट की। जब आप लिमिट लगाओगे ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 1/x, तो इतना तो पता है मुझे -1 से 1 के बीच में आएगी, लेकिन क्या आएगी ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये फाइनाइट टाइप है और अब पता नहीं, क्या पता लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, क्या पता ना करे। तो ऐसे अगर आपके दिमाग में आए तो समझ जाना ये डिसकंटिन्यूटी है, उस पॉइंट पे क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन, ठीक है या नहीं। दूसरी चीज ऐसे समझ लो कि जैसे साइन के अंदर क्या लिखा है 1/x, तो ऑब्वियसली x शुड नॉट बी 0। x अगर 0 हुआ तो ये क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड। और साइन के अंदर इनपुट क्या मिलेगा? नॉट डिफाइंड। तो ऑब्वियसली साइन भी क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो x इक्वल टू 0 जो है वो इस फंक्शन के डोमेन से ही बाहर है, ठीक है। तो डोमेन से बाहर है तो ऑब्वियसली अगर डोमेन से ही बाहर हो गया तो ये तो कंफर्म हो गया कि भाई x इक्वल टू 0 पे क्या आएगा? एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगी या नहीं? मतलब एक ये जो x इक्वल टू 0 है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ओके। और ये जो टाइप है डिसकंटिन्यूटी का, ये भी किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है?
नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ऑसिलेटरी और फ्लक्चुएटिंग जो डिसकंटिन्यूटीज होती हैं वो किस टाइप की होती है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि इसमें आपको LHL और RHL तो पता ही नहीं होता, तो रीडिफाइन करें तो करें कैसे, क्लियर। तो ठीक है, इतना बहुत है मेरे ख्याल से इसके लिए, ठीक है, इसको उतार लो जल्दी। ओके तो बच्चों एक बार ग्राफिकली समझ लेते हैं इस चीज को जल्दी से। तो देखिए एट x इक्वल टू अल्फा, ये एक फंक्शन fx है ना, एक फंक्शन fx का पूरा ग्राफ है, एक ही में मैं सारी चीजें कंप्लीट कर रहा हूँ। एक फंक्शन fx का पूरा ग्राफ है, तो एट x इक्वल टू अल्फा इट इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। fx इज व्हाट, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू अल्फा। देख सकते हो ये हमेशा लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, इस पे हम क्या करते हैं, फंक्शनल वैल्यू देखते हैं एंड RHL देखते हैं, बोथ आर सेम, दिख पा रहा है आपको ग्राफिकली, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये अल्फा 1 है, x इक्वल टू अल्फा 2 पे आ जाओ, डिसकॉन्टिन्यूस, और किस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी है, नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। नॉन रिमूवेबल व्हाट, डिसकॉन्टिन्यूटी है, किस पे, x इक्वल टू अल्फा 2 पे, ठीक है। x इक्वल टू अल्फा 3 रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, क्लियर, ओके। x इक्वल टू अल्फा 4 पे बता दो जल्दी से, x इक्वल टू अल्फा 4 पे इनफाइनाइट टाइप है, ये इनफाइनाइट टाइप कौन सी होती है, वो नॉन रिमूवेबल, ठीक है। तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। x इक्वल टू अल्फा 4 पे है, और x इक्वल टू अल्फा 5 पे, x इक्वल टू अल्फा 5 डिसकंटिन्यूअस है, और किस टाइप की है, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ऑसिलेशंस हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। ऑसिलेशंस देखिए कितनी तेज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू अल्फा 5 बिकॉज ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है ना। तो वेरी फास्ट ऑसिलेशंस अराउंड व्हाट, x इक्वल टू अल्फा 5, ठीक है। तो इसलिए हम इसको भी क्या बोल देंगे, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो ये कुछ था कि कहाँ रिमूवेबल होती है, कहाँ पे नॉन रिमूवेबल होती है, ये मैंने अभी आपको बताया है। अब मेरे ख्याल से ये तो क्लियर हो गया होगा, जो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी था ये तो क्लियर है, ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ओके।